थकान, खून की कमी, पेट न साफ होना, गैस, कफ, थकान, खून की कमी, पेट न साफ होना, कमजोरी, यानी 60 कटे बता रहे हैं। समझिए हमारी बात। डॉक्टर किस पे काम कर रहा है? बीमारी पे। ये क्या है? बीपी, शुगर, गठिया दमा, हार्ट, लीवर, कैंसर क्या है? ये बीमारी है। डॉक्टर बीमारी पे काम करता है और हम समस्या पे काम करते हैं। हम समस्या पे काम करते हैं। अब ये देख लीजिए मित्र, रिएक्शन समझ में आ जाएगा आपको कि हमको कहाँ पे क्या काम करना चाहिए। हमने एक बारी हमने डॉक्टर से बात किया। हमने कहा सर हमको बीपी, शुगर, हार्ट, लीवर, किडनी कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमको ऐसा दवाई दे दीजिए हमको कभी शुगर ना हो। तो डॉक्टर बोले हमारे पास ऐसा कोई दवाई नहीं है, जब हो जाएगा तब आएंगे तब दवाई देंगे। यानी कहने मतलब क्या है? कहे जब आपको शुगर हो जाएगा तब दवाई देंगे। यानी डॉक्टर क्या करता है? बीपी, शुगर, हार्ट, लीवर, दमा, कैंसर पे काम कर रहा है और हम समस्या पे काम कर रहे हैं। गैस, कब्ज, थकान, खून की कमी, पेट की समस्या, कमजोरी, आलस, सुस्ती, चक्कर आना, हाथ पांव में टस लगना, झुंझुनाहट, ये समस्या है नहीं है? ये समस्या है। जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं, बहुत सारी बहनें जाती है ना फील्ड में जाती है ना, कितने लोग दीदी लोग केवड़िया बंद करते हैं। अरे आगे नहीं आइलैंड समझावत आई ना, बस आइलैंड ठगे आए। जब अच्छा बताइए दीदी लोग, जब आप फील्ड में जाती हैं बहुत सारे लोगों को पल्ला बंद हो जाता हो नहीं होता, वो तुरंत पर्दा काढ़े हो जाती हैं और कह देती हैं कह दे है नहीं, कह दे बाटी ना अम्मा, कहते नहीं कहते हैं। हम भी जाते हैं फील्ड में ना, हम उनको देखे हैं कई बार, लोगों को देखे हैं तो भी कहते हैं अरे कहते हैं ए बाबू कह दे कि बाटी ना मम्मी के लिए घासी के, मम्मी के लिए काम करेंगे, मौसी की यहाँ के मम्मी रिश्तेदारी में गए हैं। जब आप लोग बताने जाते हैं फील्ड में ना, तो लोग पल्ला बंद कर लेते हैं। जब उनको पता होता है कि वो आ जाएंगे, वो चले जाते हैं, इधर उधर बहाना करके चले जाते हैं। मगर मित्र, जो बहन समस्या का समाधान यहाँ पे नहीं करती है ना, आज गैस का नाना प्रकार की समस्या हर घर में है। 90% महिलाओं की खून की कमी है, पेट की समस्या है, 90% महिलाओं को पेट की समस्या है। जो बहन यहाँ पे लापरवाही करती है, जो भाई यहाँ पे लापरवाही करता है, वही यहाँ से ट्रांसफर होकर के यहाँ पे जाता है। यही लोग यहाँ पर आते हैं। अब बताइए समस्या दूर करना आसान है कि कैंसर दूर करना आसान है? तो समस्या के लिए कितने लोग लड़ेंगे? वेरी गुड, जोरदार ताली होनी चाहिए। हमको समझ में ये आ गया था कि मैं समस्या दूर करूंगा, समस्या दूर करेंगे तो बीमारी से बचेंगे, और समस्या दूर नहीं करेंगे तो बीमारी से नहीं बचेंगे। क्यों? डॉक्टर इलाज करता है, बीमारी कभी जाती नहीं, और हम इलाज करते हैं, बीमारी कभी आती नहीं। डॉक्टर इलाज करता है, बीमारी कभी जाती नहीं, और हम रिएक्शन वाले इलाज करते हैं, बीमारी कभी नहीं आती। ये हमको पता है। पैदा हुए हैं, मरेंगे जरूर, मगर इतना हमको पता है अगर डीएसएल का प्रोडक्ट खाएंगे कभी हार्ट अटैक से नहीं मरेंगे। ये हमको पता है। पैदा हुए हैं, जाना तो सबको है, मगर कोई लीवर की समस्या से नहीं मरेगा, कोई किडनी समस्या से नहीं मरेगा, कोई कैंसर की समस्या से नहीं मरेगा। अगर आप चाहते हैं कि बीमारी से हम बचे रहे, तो इसको अपना लीजिए, गैनोडर्मा को अपना लीजिए बहन। ये चाय पत्ती, स्पारुलिना और पेस्ट, साबुन जो भी है,
राइस ब्राउन खा गया, राइस ब्राउन। ये सारा चीज आप लोग सीनियर बताए नहीं होंगे, मगर मेरे जीवन में यही 3 चीज मैंने लेके आया था शुरू में। मैंने 5 दिन के बाद इसको लिया था। सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे घर पर दवाई बंद हो गई। जहाँ 4 लाख रुपया फूंक करके, जहाँ 4 लाख रुपया फूके, आज मैं DXN से कम मैं 5 लाख रुपया कमा चुका हूँ। 5 साल के अंदर कमा चुका हूँ। अरे मेरा नाम अर्जुन है। एक अर्जुन महाभारत में थे, वो सत्य और असत्य के लिए लड़ रहे थे। आज एक कलयुग का अर्जुन है, एक बेरोजगारी बीमारी के लिए लड़ रहा है, अमीरी के लिए लड़ रहा है। क्या आप लोग लड़ना चाहेंगे? कितने लोग लड़ना चाहेंगे? अगर लड़ना चाहेंगे तो लड़िए जरूर, मगर एक कहानी में बता करके अपनी कहानी को मैं बंद करना चाहूंगा। एक बाप होता है और एक बेटी होती है। एक बाप है, एक बेटी है। बहुत बेटी और माँ की चर्चा हुई है, मगर आज एक बाप के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगा। बेटी, जब बेटी की पिटाई होती है ना, तो सभी लोग तो रोते ही रोते हैं, तब बाप भी रोता है। जब बेटी की विदाई होती है, जब अपने वो ससुराल जाती है, तो बाप कहीं कोने में फूट फूट के रोता है। जब वो कुर्सी समेटता रहता है, इतने में बेटी आकर के अपने बाप से झूम जाती है और रोने लग जाती है, और बाप उसके बाद रोने लग जाता है। बाप सामने तो नहीं रोता है, मगर उसका दिल और आत्मा रोता है। जब वो बेटी जब छोटी थी, तो बाप अपने बेटे का हर जिद पूरा करता है। अगर बेटा कह दे कि पापा मुझे चाहिए, एक बारी बाप बेटे को तो ना कर देता है, मगर वही बाप अपने बेटी का हर जिद पूरा कर देता है। बेटी कहती है पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, बाप ला करके दे देता है। जब बेटियों बड़ी होती है, जब और बड़ी होती है, उसके बाद जब भी बाप आता है कहीं से, तो बेटी दौड़ती हुई जाती है बाप के पास, और बेटी जैसे बाप के पास जाती है, बेटी तुरंत पानी लेके आती है। पापा जी पहले पानी पियो, मगर बेटा कभी पानी लेके नहीं पहुंचता, मगर बेटी जरूर पहुंचती है। मगर जब वो बेटी शादी रचा करके अपने ससुराल जाती है, उसके बाद जब वो कभी आती है मायके, जब कोई बात होता है मायके में, तो तुरंत लड़ जाती है। अभी आने दो पापा को, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, अभी पापा से कहूंगी, अभी मेरे पापा आएंगे ना, अभी तुम्हें मैं भाई को भी, भाई से भी लड़ जाती है, भाभी से भी लड़ जाती है, सबसे लड़ जाती है। किसके बल पे? बाप के बल पे। तो बेटी कहती है अभी पिताजी आएंगे, अभी पापा आएंगे, अभी मैं आपको डांट खिलवाऊंगी। कुछ भी थोड़ा सा होता है, बाप क्यों? उसके पीछे बाप खड़ा है। बेटी जरा सा फिक्र नहीं करती है, मगर मित्र, एक दिन जब वही बाप मर जाता है ना, तब वो बेटी जब आती है ससुराल, जब आती है तो लोग जान जाते हैं, रिश्तेदार जान जाते हैं कि बेटी आई। क्यों वो चिघार करके रोती है? क्यों? जो बेटी जब थी अपने बाप के बदौलत लड़ जाती थी सबसे, कि मैं बाप से अभी डांट खिलवाऊंगी, मगर जब बाप नहीं रहता है दुनिया में, तब वो बेटी रोती इसलिए, वो भाई के लिए नहीं रोती है, ना अपने भाभी के लिए रोती है, वो इसलिए रोती मेरा बाप नहीं है। जिस बाप के दम पे वो लड़ती थी, उसका बाप नहीं होता ना, इसलिए वो रोती है। वो जो भी उसको मिलता है रुख सुख वो खा लेती है, जो उसको मोटा महीन मिल गया लेके चली जाती है। क्यों?
वो जिद नहीं कर पाती है। जब बेटी होती है तब, यानी जब बाप रहता है तभी बेटी जिद करती है। जब वो बेटी सोचती है काश मेरा बाप जिंदा होता तो मुझे वो दर्द नहीं आज होता। ये बहुत लंबी कहानी है, समय बहुत कम है। अगर मुझे फिर कभी मौका मिलेगा तो मित्र, अगर रिएक्शन करना ना तो कम से कम अपने बेटी के लिए कम से कम रिएक्शन करूंगा, अपने बेटियों के लिए। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं। मैं अपने बेटियों के लिए मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। क्यों? बेटा तो कहीं भी कमा खा लेगा, मगर बेटी किस तरह करेगी, कहाँ जाएगी बेटी? आप बेटियों के लिए काम करिए, सबके लिए काम करिए, हमें नहीं कर रहे हैं। मगर बेटियां, वाकई में जिसके घर में बेटी नहीं है ना, उसका घर सुना सुना है। और हमको इतना पता है सभी घर में बहन बेटियां हैं, तो मैं चाहूंगा हमारी बेटियों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए।